हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्नेहल संदीप ब्लॉग्स। आज है हमारा लंदन में तीसरा दिन और हम आज आए हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम देखने। इस म्यूज़ियम में इंडियन हिस्टोरिक बहुत सारी चीज़ें हैं, आज वही देखने हम आए हैं और ये है ब्रिटिश म्यूज़ियम की बिल्डिंग। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लगेगा। अभी हम ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और ये है मेन हॉल उसका। अब हम सीधा जाते हैं इंडियन सेक्शन में। ये सेक्शन पूरे एशिया की झलक दिखाता है। इंडिया से लेकर चाइना, जापान, कोरिया और मिडल ईस्ट की कलाकृतियाँ यहाँ रखी गई हैं। जैसे ही आप इस हिस्से में दाखिल होते हैं, आपको हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, धार्मिक आर्ट और राजा महाराजाओं की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। भारत का हिस्सा यहाँ पे सबसे खास है। यहाँ मौर्य, गुप्ता और मुग़ल काल की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि पुरानी मूर्तियाँ, मिनिएचर्स, पेंटिंग्स, पुराने सिक्के और मंदिरों के नक्काशे। आपको ये देख के हैरानी होगी कि भारत की कला कितनी डिटेल्ड और खूबसूरत रही है। महात्मा गांधी जी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की बहुत सारी ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है टीपू सुल्तान। यहाँ टीपू सुल्तान से जुड़ी कई ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई है, जैसे कि ये टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटिश जब इंडिया में आना स्टार्ट हुए थे तब कुछ बुक्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के लिए, जिसमें हिंदू रिलीजन के बारे में लिखा हुआ था। कुछ हिंदू गॉड गॉडेस के पेंटिंग्स भी बनाए गए थे इस बुक्स में। ये वही बुक्स हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब उन्हें इंडियन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये सिल्वर प्लेट खास करके उनके लिए ही बनाई गई थी, उनके सजावट और खाने पीने को स्टाइल को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारतीय कला की झलक साफ दिखाई देती है। इस पे रामायण की कहानियों के सीन उकेरे गए हैं। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बहुत सारी जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो मंदिरों से लाई गई है। इसमें से कई मूर्तियाँ हैं जो 10वीं से 12वीं सदी तक की है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे यानी कि इंग्लैंड में कैसे पहुँची, ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
इनमें से कई चीज़ें जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे इंडिया से यहाँ पे लाई गई थी। कुछ लोग इसे कहेंगे कि चोरी हुई थी, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। इसीलिए आज भी बहुत लोग ये मांग करते हैं कि ये चीज़ें भारत को वापस मिलनी चाहिए। यहाँ पे इंडिया की इतनी सारी चीज़ें देख के मिक्स फीलिंग आती है। एक तरफ गर्व होता है अपने कल्चर और इतिहास को देखकर, लेकिन दूसरी तरफ सोचते हैं कि हमारी इतनी कीमती चीज़ें किसी और के देश में क्यों है। ब्रिटिश म्यूज़ियम का इंडियन सेक्शन घूमते वक्त आपको भारत के वैभवशाली इतिहास पर गर्व होगा और ये भी महसूस होगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध और गहरी है। ये जगह बस एक म्यूज़ियम नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में डूबने का एक मौका है। अगर आप इस म्यूज़ियम में आ रहे हो तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड है और हर आर्टफैक्ट के पास इंग्लिश में उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और म्यूज़ियम में एंट्री फ़ीस नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे डोनेशन दे सकते हो। यहाँ भगवान विष्णु, शिव और देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है और भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ हैं। खास बात यह है कि ये मूर्तियाँ भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा। कुछ मूर्तियाँ तो 2000 साल से भी पुरानी है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ये है आंध्र प्रदेश का प्राचीन शहर अमरावती से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। इसलिए हमें अमरावती का इतिहास जानना होगा। करीब 2000 साल पहले की बात है। अमरावती भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे कभी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ एक भव्य बौद्ध स्तूप था, जिसे अमरावती स्तूप कहते थे। ये स्तूप ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बना गया था और यहाँ बुद्ध की ज़िंदगी की कहानियों को पत्थर पे उकेरा गया था। अब बात यह है कि इस स्तूप के कई सारे हिस्से 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने भारत से इंग्लैंड में भिजवा दिए गए और अब ये सब टुकड़े ब्रिटिश म्यूज़ियम के साउथ एशिया गैलरी में सजे हुए हैं। ये अमरावती स्तूप के पत्थर के पैनल्स सफ़ेद चूना पत्थर से बने हुए हैं। इन पर भगवान बुद्ध की कहानियाँ, जातक कथाएं, बोधि वृक्ष, स्तूप और आम लोगों की ज़िंदगी के दृश्य देखने को मिलते हैं। ये एक तरह से 2000 साल पुराना कॉमिक स्ट्रिप है, बिना किसी शब्द के कहानी को कहने का तरीका।
अमरावती कला की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें गौतम बुद्ध को सीधे सीधे नहीं दिखाया गया है, मतलब उनकी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके प्रेजेंस को खाली सिंहासन, पद्म चिन्ह, बोधि वृक्ष इस तरह से दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि एक मेंटोर के रूप में देखा जाता था। इन सारे पैनल्स को देख के आप दंग रह जाएंगे। इनकी बारीकी, इतनी सुंदरता, हर चेहरा, कपड़ा, मूवमेंट, सब कुछ इतने अच्छे से उकेरा गया है कि लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। ये है ब्रिटिश म्यूज़ियम का इजिप्ट सेक्शन, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण है ममीज़। यहाँ पे आपको 3000 साल पुरानी ममीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक पूरा हॉल है जहाँ आपको इजिप्ट के राजा, महाराजा, रानी, पुजारी और आम लोगों की ममीज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था लंदन का ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो चलो हम चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो थोड़ा वॉक करके चलते हैं। तो ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो लंदन का एकदम फेमस स्ट्रीट है। अगर आप लंदन आए और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नहीं घूमे तो समझ लो लंदन घूमना अधूरा रह गया। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत है और कंटेंट क्रिएटर्स का ये ड्रीम स्पॉट है। यहाँ हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम वर्दी या व्लॉगिंग रेडी मिल जाएगा। शॉपिंग के साथ अगर भूख लगेगी तो चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ कदम पर कैफ़े, बेकरी, स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। ब्रिटिश म्यूज़ियम देखकर हम लोग बहुत थक गए थे और हमें यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर दिखा और अंदर हम आइसक्रीम खाने चले आए। यहाँ पे आइसक्रीम, चॉकलेट और बहुत कुछ रखा हुआ था। आइसक्रीम खा के हम थोड़ा आगे चलते आए। बहुत भूख लगी थी तो हम यहाँ नूडल्स खाने रुक गए। तो दोस्तों, हमारा अगला डेस्टिनेशन है बेकर स्ट्रीट। ये लंदन की ऐसी गली है जिसका नाम सुनते ही एक ही नाम याद आता है, शेरलॉक होम्स। इस गली की सबसे मशहूर जगह है 221B बेकर स्ट्रीट। यहाँ पे शेरलॉक होम्स आज भी स्टोरीज़ में रहते हैं। अब यहाँ एक पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। अंदर आपको शेरलॉक का ड्राइंग रूम, उनकी कुर्सी, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे कहानियों में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि डॉक्टर वैटसन का कमरा भी यहाँ पे सजा हुआ है।
जो पुराने केस के सीन दिखाते हैं, थोड़ा डरावना भी लगता है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहां आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, बिना टिकट, बिना सिक्योरिटी और बिना इंतज़ार के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदाम तुसाद लंदन की। ये म्यूज़ियम असल में कोई आम म्यूज़ियम नहीं है। ये वैक्स स्टैचूज़ की एक जादुई दुनिया है, जहाँ हर मूड पर एक नया सुपरस्टार, नेता, स्पोर्ट्स आइकॉन या सुपर हीरो दिखेगा और आप उनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं वैक्स से बने सारे सेलिब्रिटीज़ के स्टैचूज से। ब्रिटिश रॉयल फैमिली से अगर आप मिलना चाहते हो तो यहाँ पूरी फैमिली के वैक्स स्टैचूज़ हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो के लिए पोज करो और कहो रॉयल वाइब्स ओनली। यहाँ पे दीपिका पादुकोण का भी स्टैचू है, जो कि बहुत ही रियल लगता है। यहाँ पे एक हॉरर टनल भी है, जहाँ पे हॉरर वाला वाइब आता है।
सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है।